और योगी जी के कार्यकाल में क्या होता है, इस चौराहे पे आपने लड़की का दामन पकड़ा, अगले चौराहे पे ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से में। वही मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव के, जो कहते थे बलात्कार के बाद कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। भाई साहब, लोकतंत्र में होता है आपके पिछवाड़े पे डंडा बजना चालू हो जाए। जैसे पंजाब की सरकार, ध्यान से सुनो, पंजाब की सरकार, ध्यान से सुना, पंजाब की अखिलेश यादव के बाप की जागीर है जिसने 4000 कार सेवकों को मरवाने का काम किया। बुल्डोजर बाबा कहते हैं उसको। अच्छा, पूछो अखिलेश यादव से। कह तो रही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक डिजिटल मीडिया में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि रावण और कंस का जिस तरीके से अंत हुआ है, उसके बाद बीजेपी की बारी है, बीजेपी का भी ऐसे ही अंत होने वाला है। उसने बयान दिया है ना, अब खोल करके सुनो, उसने बयान दिया है, ठीक है, लेकिन असली रावण को बचाने वाला वहाँ बैठा हुआ है। ये अखिलेश यादव भूल हुए हैं क्या? पूछो उनसे, बैकग्राउंड देख ले, असली कौन बैठा है वहाँ पर? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? अब्बू जान की। अच्छा, अब्बू जान कौन है बाप, ये भी पूछोगी? कौन है? कौन है? योगी आदित्यनाथ बुल्डोजर बाबा कहते हैं उसको। अच्छा, पूछो अखिलेश यादव से। कह तो रहे योगी, अगर योगी जी को मोहन भागवत फोन करके कह दें एक बार कि यहाँ पे खुदाई और सर्वे बंद करो, तो बंद कर देंगे, क्योंकि मोहन भागवत नहीं चाहते हैं कि क्यों बंद कर देंगे हम किसी के कहने पे? किसी के बाप की जागीर है वो, या अखिलेश यादव के बाप की जागीर है जिसने 4000 कार सेवकों को मरवाने का काम किया था? हम क्यों पूछेंगे भैया? कानूनी प्रक्रिया से जांच चल रहा है, खुदाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलता रहेगा। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस बुलडोजर के आगे अगर सामने आएगा वो काटा जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूछो बुलडोजर से। वह खुद ही, उसके सूंड में इतनी, कौन? वो गणेश भगवान है, उसके सूंड में इतनी ताकत है ना कि खुद ही उसी में मिला देगा। किसमें आप भूल गए हो लग रहा है। उसी बुलडोजर बाबा ने कहा था, मैंने थोड़ी ना कहा था, बुलडोजर बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला रहा वो। हम तो कहते हैं भैया, हम तो बुलडोजर बाबा के एक शिष्य हैं केवल, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से नाम क्या हुआ सर आपका? देखो, मैं भगवान के ऊपर नाम क्या हुआ? नहीं करूँगा मैं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा हरपेश सिंह नाम है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी कोई गरीब है या कोई भी है, मध्य वर्ग का है, उसका घर, उसको रोड पे ले आना, घर तोड़ देना उसका, ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये गलत है ना। गलत है? आप कह रहे हैं कि जो बुलडोजर का एक्शन है वो योगी जी का गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे यूज करो, किसी के गरीब का घर मत तोड़ो। योगी जी ने जो अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर जैसे रावण और कंस का अंत हुआ था, वैसे ही बीजेपी का भी अंत हो जाएगा, इसको लेके क्या? नहीं देखी जो उन्होंने वो करा है, तो इसको लेके आप कहेंगे क्या? मैं ये कहूँगा कि सरकारें बदलती रहेंगी हमेशा। अगर कोई कहे कि मैं ही रहूँगा, वो नहीं हो सकता। बदलाव जरूरी है। मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? देखो, बदलाव जरूरी है, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, बदलाव जरूरी है। अभी आपने सर कहा था कि मोदी जी हैं वो रावण से भी बेकार हैं, अभी आपने इस तरह की भी बात। देखो, इसीलिए मैंने कहा था, जब लाठियां बरसाई गई थी किसानों के ऊपर, ठीक है, सब लोग अन्न खाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था। इसीलिए कहा था कि रावण से बेकार है। सर से वहाँ पे ऐसे करके इतने लंबे कील गाड़े थे, देखे थे आपने? बॉर्डरों पे गए थे आप? वहाँ पे जाके अभी आप जाके वहाँ पे दिखाओ तो। कहाँ से आते हो? पंजाब से? पंजाब से आते हो ना? अभी फिलहाल मेरा घर यूपी में। और अभी हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है ना? है नहीं? आप लोगों की लड़ाई किस पे? एमएसपी पे है ना? एमएसपी पे। पंजाब की सरकार कितने फसलों पे एमएसपी देती है आपको? पंजाब की सरकार, ध्यान से सुनो, पंजाब की सरकार, ध्यान से सुना, पंजाब की सरकार कितने फसलों पर आपको एमएसपी देती है? और सुन लो, तो बेकार है। हाँ, सुन लो, तो एक बात बताइए, कभी इन्होंने कहा, कभी इन्होंने पंजाब में ऐसा धरना प्रदर्शन करने का काम किया? इनको क्या है, बस आओ और मोदी को गरियाने का काम करो। अरे भैया, दोनों की आइए, किसानों के लिए क्या क्या। सर मुद्दे पे आते हैं, दरअसल हमारा मुद्दा ये नहीं था सर, मुद्दे पे आते हैं। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि आजकल जो बीजेपी वो चाहती है कि एक तंत्र चले, लोकतंत्र ना रहे, क्योंकि लगातार संविधान। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे? बिल्कुल खतरे में है की सरकार में। हाँ जी, बिल्कुल खतरे में। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तंत्र चाहती है बीजेपी। आपने अमित शाह की
जी का बयान सुना ही है। अम्बेडकर को लेके कि जितनी बार विपक्ष है वो अम्बेडकर अम्बेडकर करता है, इतनी बार भगवान का नाम ले ले। लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या? भैया हेलो कैमरामैन, जरा लेफ्ट कीजिए एक बार, लेफ्ट राइट नहीं प्लीज घुमाइए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसे पब्लिक खड़ी नहीं होती है। लोकतंत्र में होता है, आप सुन लीजिए, लोकतंत्र में होता है आपके पिछवाड़े पे डंडा बजना चालू हो जाए। जैसे 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 इंदिरा गांधी जी ने आपके पिताजी को भी जेल भेजने का काम किया था, आपके दादाजी को भी भेजा होगा, मेरे पिताजी को भी भेजा था, हमारे दादाजी को भी भेजा था। अरे भैया आप तो उसी का गुणगान कर रहे हो। भैया कम से कम झूठ बोलने की पराकाष्ठा होती है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है भैया। कह के मोदी को तो तुमने खाट खड़ी कर दी। तुम्हें कांग्रेस पसंद नहीं और मोदी की तुमने खाट खड़ी कर दी। एक बात बताओ ना, इमरजेंसी के टाइम हुआ क्या था? आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था? हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ था? जेल में पूरे देश को भरने का काम क्या होता? ये जो मैडम, सुन लो, ये जो मैडम ऐसे माइक लेके खड़ी है ना, इनकी हिम्मत नहीं होती ये माइक ले। और जाकर देख लो दूर दराज कितनी पब्लिक। गवर्नमेंट को करेंगे तो एकदम हम उस नाम बताओ गवर्नमेंट का जिसमें सब लोग। एक गवर्नमेंट का नाम बताओ। नहीं, हम किसी गवर्नमेंट एक नेता का नाम बताओ। ऐसा कोई नेता ही नहीं। देख लो भैया, इनके हिसाब से देश ही नहीं चलेगा। लग रहा है जो पौवा वाला है ना इफेक्ट कर रहा है, पौवे वाला जो डब्बा है ना वो इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अमित शाह ने बोला कि जितनी बार विपक्ष है वो अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम दोहराता है, अगर उतनी बार भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग उनको नसीब हो जाएगा। इसको लेके विपक्ष कह रहा है माफी मांगनी चाहिए, अम्बेडकर जी का अपमान किया है। क्या कहेंगे, आपको लगता है अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है? के सब मंदिर जाते हैं, सभी जाते हैं, हम भी जाते हुआ हैं, है अम्बेडकर जी का जो अमित शाह ने अपमान किया है? सारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जिंदगी तो हम तो वही ड्राइवरी कर रहे हैं आज तक, ठीक है। लेकिन संविधान का चक्कर जो पड़ा है वो मेन है। अम्बेडकर जी का अपमान किया है अमित शाह ने, तो किया ही है। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट भाई साहब, ये बताइए अंबेडकर जी का अपमान कैसे किया और अमित शाह जी ने क्या बोला था? जरा माइक लगाइए तो, क्या बोला था अमित शाह जी ने और कैसे अपमान किया था? अभी आपने कहा अपमान किया था, जरा हमको ये बताइए क्या कहकर अपमान किया था, क्या शब्द बोले थे? उन्होंने क्या कहा था आपको भी पता अभी होगा। आपने कहा अपमान किया, हमने थोड़ी कहा, हमने तो कहा कोई अपमान नहीं किया। हमें तो पता है भाई साहब, हमें तो पता है क्या बोला था आपको। अपमान आपने कहा किया है, हमारे हिसाब से कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपडेट करेंगे, क्या करेंगे? संविधान को अपडेट करेंगे। भाई साहब मैडम असर हो रहा है, पौवे वाला जो है ना असर अच्छा खासा हो रहा है। असर देखिए, दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। मेरे भैया पंजाब से आए हैं, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब कौन सा? केजरीवाल वाला, केजरीवाल वाला पंजाब। पौवा दिल्ली में फ्री था, पौवे के साथ पौवा फ्री, अद्दे के साथ अद्दा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री। और अगर आपको नज़ारा देखना हो तो मेरे भाई साहब को देख लीजिए, पूरा उड़ता है अभी। अरे भाई सुन तो लो, पहली बात तो आपने बोला अम्बेडकर जी का अपमान किया। अपमान किया कैसे आपको यही नहीं पता, लेकिन अपमान किया क्योंकि राहुल गांधी ने बोला, विपक्ष ने बोला, इसलिए बोले हैं आप। उन्होंने ये बोला था, शायद आपके ज्ञान के लिए बता दूं, कि जितना नाम आप अम्बेडकर जी का ले रहे हो उतना ही राम जी का ले लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। ये बोला था अम्बेडकर का। भैया सुन तो लो, अम्बेडकर जी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोले थे। और इन्होंने बोला ये तो राजनीति है, उन्होंने धक्का दिया, उनके चोट लग गई, पहली बात तो। और दोनों को जिनको चोट लगी, जिनको धक्का दिया, वो भाजपा के ही थे, कांग्रेसी कोई नहीं गिरा, कांग्रेसी कोई नहीं गिरा सांसद। और इसके बाद कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सिर्फ फंसाने की बात की जा रही है, सिर्फ फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं धक्का मैंने दिया, हो सकता है मैंने दिया हो, और लेकिन दो भाजपाइयों को ही दिया, कांग्रेसी को क्यों नहीं दे दिया आपने? किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को क्यों नहीं दे दिया? किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्तियों को क्यों नहीं दे दिया? किसी टीएमसी के व्यक्ति को क्यों नहीं दे दिया? भाजपा का क्या आपने चुन के दिया? ठीक है, पूछिए इनसे। इन्होंने कहा वो तो हो जाता है, पॉलिटिक्स है। तो मुलायम सिंह यादव ने, जैसे बहन बेटों की बात कर रहे हैं भाई साहब, वही मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव के, जो कहते थे बलात्कार के बाद कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। भाई साहब शांति रखिए, उसको सजा। जो ऐसा काम कर रहे हैं सुनिए। और वही आजम खान, भाई साहब सुनिए, और वही आजम खान भरी विधानसभा में कहता है, एक महिला का अपमान करता है, वो कौन थी? हमारी जयप्रदा, कि मैं तो रंग बता सकता हूँ, मतलब उनके शब्द थे
मतलब और योगी जी के कार्यकाल में क्या होता है, इस चौराहे पे आपने लड़की का दामन पकड़ा, अगले चौराहे पे ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। ठीक